भाई ये क्या हालत बना दी है मुंबई इंडियंस के फैंस ने। रोहित शर्मा, मतलब मुंबई इंडियंस के फैंस की ये हालत है, रोहित शर्मा की ये हालत है। मुंबई कर क्या रही है भाई इस आईपीएल में? भाई कुछ नहीं। अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं, कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। आते हैं, रन पड़वाते हैं, विकेटें खोते हैं, कैचे छोड़ते हैं, घर चले जाते हैं, और बाकी जो फैंस हैं वो अपने आंसू गिनते रह जाते हैं। आंसू गिनते रह जाते हैं। और मेरे अंदर से ना एक शेर निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की इस जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है कि जीते पहला मैच, आहा, फिर खेले मैच 4। क्या बात है। पहला मैच जीते, फिर खेले मैच 4, हार ही हार, हार ही हार। मतलब आप ये सोच रहे हो ये क्या मुंबई इंडियंस की टीम यार, ऐसा क्या गुंडा बनेगा रे तू? वीक डिटेलिंग में आदित्य धार। लेकिन भाई डिटेलिंग तो इस मुंबई इंडियंस की टीम की करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस मुंबई इंडियंस ने 5 ट्रॉफी जीती हैं, वो 5 मैच खेल चुकी है और सिर्फ पॉइंट्स हैं 2। हाँ, तो नहीं हो पा रहा इनसे भाई, कितनी डिटेलिंग करोगे? हाँ। आप डिटेल में कहां जाओगे कि सूर्य कुमार यादव से रन नहीं बन पा रहे हैं, हाँ। वो सूर्य को ग्रहण लग चुका है, वो शून्य कुमार यादव बन चुके हैं, कहां तक डिटेलिंग करोगे? यार अब कहां आप तक ट्रोल आप कर रहे करोगे? हो सूर्य कुमार यादव को, मुझे ऐसा मैं लगता नहीं है कह आप रहा हूं। तिलक वर्मा को करो। अरे, ये कैसी फरमाइशें हुई आपकी यार? कोई यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम चल रहा है कि आप फरमाइशें भेजे जा रहे हो अपनी? लेकिन आप ये देख रहे हो कि मुंबई इंडियंस की खराब हालत हुई नहीं और लोगों ने सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या को विलेन बनाना शुरू कर दिया है। तो हार्दिक पांड्या आके, यार देखो, हाँ। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, हाँ। और आपकी टीम से नहीं हो पा रहा है, तो आप जो कर सकते हो करो, लेकिन ऐसे बाहर जाके ये सब क्या कर रहे हो? अब हमें हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये टीम को खुद सोचना पड़ेगा कि ये टीम कहां जाएगी और हाँ। कहां नहीं। मतलब 5 मैच खेलने के बाद आप कैसे दार्शनिक से कैसे हो रहे हो यार हार्दिक भाई? दार्शनिक? मतलब दार्शनिक? दार्शनिक? या ओ यार, आई एम एट ललन टॉप पर आ गए हम। मेरा नाम है चेतन स्तोगी। मैं हूं अभिषेक मनचंदा। ये हमने बीच में क्यों कहा है मुझे पता नहीं, या तो ये लोग शुरू में कहते हैं या एंड में कहते हैं, बहरहाल यही चीजें तो बदलनी है। लेकिन बदलना तो मुंबई को है। मुंबई को यह बात समझनी होगी कि जब उनके पास जसप्रीत बुमराह है, हाँ। तो आप उनको ऐसे कैसे करने दे रहे हो कि वो विकेटलेस जा रहे हैं पिछले 5 तो मैचों से। इसमें भी मुंबई की ही गलती, बिल्कुल है। ये भी मुंबई की गलती। मैं गिना। ये आज अरे बड़े जसप्रीत- भैया, मैं गिनाऊंगा मैं। हाँ, गिनाइए। अरे भैया, जसप्रीत बुमराह को आप जब ओवर देते हो, उन्होंने कोई मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक अपने मन में उनके लिए वो बना दी है, क्या बोलते हैं, अरे वो क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी। किसके लिए? जसप्रीत बुमराह के लिए। आज जसप्रीत बुमराह ने दूसरा ओवर फेंका, तो आज तो भाई मजबूरी में आटा गीला हो जाता ना, वरना तो तो बिल्कुल फिर ही। जसप्रीत बुमराह ने उन एक दूसरी मिनट। टीम का आटा क्यों नहीं गीला किया? भाई मैं अभी भी 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, अब जरा ज्यादा मैं बाहर मत जाओ आप। नहीं, मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं अंदर आ रहा हूं। अंदर ही रहो। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। आप मेरे से बताओ, हाँ। जसप्रीत बुमराह आपके पास है, हाँ। आपकी हालत खराब है, हाँ। आप जसप्रीत बुमराह को दूसरा ओवर दोगे या पहला दोगे? या पहले- दीपक चाहर है आपके पास और जसप्रीत बुमराह है दूसरी तरफ, आप मुझे बताओ कौन सी साइड ज्यादा सफेद होगी? मुझे लगता है दीपक चाहर, चेहरे के एक तरफ। अरे यार आप सुन नहीं रहे हो। दीपक चाहर इतने बढ़िया बॉलर, जब वो बॉलिंग करते हैं, अगर उनकी फॉर्म अच्छी होती है तो आज पहले ओवर में 21 रन खा कर गए। हाँ। आप ये सोचिए, दीपक, उनको लगा होगा कि यार दीपक चाहर बॉल को स्विंग कराएंगे, और ऐसा दीपक चाहर ने पिछले सीजन में भी किया था। लेकिन मेरा सवाल वही है, हाँ। अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह है, हाँ। और आपकी हालत खराब है, हाँ। तो आप जसप्रीत बुमराह को पहला ओवर या मतलब दूसरा ओवर भी तो आपने आपका- आज देखा है, तो मैं आप- कह रहा हूं दूसरा ओवर भी आज दिया कि जब पहला ओवर 21 रन के लिए ठुक गया, हाँ। तो अचानक से उनको याद आया, अबे जसप्रीत बुमराह भी तो है हमारे बोले पास, हमने तो बनाए फटाफट से बुला लेते हैं जसप्रीत बुमराह को हमारी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। तो बनाए 195 रन है, ये 21 रन का पहला ओवर पड़ गया, बाकी 19 ओवर में किस तरीके से लेकर जाएंगे? वही मैं कह रहा हूं नहीं ना, लेकर जा पाए। जसप्रीत बुमराह के लिए जनरल जो स्ट्रेटेजी बनी हुई थी वो ये थी कि 2 ओवर तो डेथ में डालने हैं, हाँ। और 2 ओवर बीच में कहीं डालने आउटसाइड पावर प्ले। पर अब तो डेथ ही नहीं आ रही, क्योंकि मैं कह रहा हूं- 17वें ओवर में तो डेथ हो गई। यार मैं कह रहा हूं कि आप जसप्रीत बुमराह की अगर इन जनरल स्ट्रैटेजी ये लेके चलते हो कि मेरे को पावर प्ले के बाद एक आधे 2 ओवर फिट करने और 2 डेथ में करने हैं, हाँ। तो फिर तो आप पहले 6 ओवर में 100 रन खा ही चुके हो ना, मतलब कुछ ना कुछ तो आप अपनी डेंट पड़वा चुके हो। बिल्कुल। आप वेस्ट कर रहे हो अपना मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर, जिसको लोग मतलब बल्ला छुआने से डरते हो, आप उस बॉलर के लिए पुरानी बॉल देते हो कि भाई एक मिनट, नई है ना, जसप्रीत बुमराह नई बॉल से थोड़ा घबरा जाते हैं, तो वो उनके हाथ में स्लिप ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है आज आप हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर इतनी बातें हम करेंगे, वैसे आप कर रहे हो, मैं भी कर लूंगा, लेकिन अभी जसप्रीत बुमराह को आज जिस तरीके से लगातार ये 5वां मैच था जिसमें जसप्रीत बुमराह ने कोई विकेट नहीं लिया। अब ये जसप्रीत बुमराह की फॉर्म खराब है, जसप्रीत बुमराह का ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, जसप्रीत बुमराह के दिन खराब चल रहे हैं,
हैं, जसप्रीत बुमराह आईपीएल में पूरा जोड़ नहीं लगा रहे, जसप्रीत बुमराह का घी खत्म हो गया। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत सारे सवाल लोग पूछ सकते हैं। आज फॉर्म की याद नहीं आई तुझे जस्सी? लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कि किस तरीके से मुंबई इंडियंस ने आज बैटिंग करी, तो सबसे पहले बात वहां करते हैं। आज रोहित शर्मा टीम के पास नहीं, क्या रोहित शर्मा का इस टीम में अवेलेबल ना होना क्या इतना बड़ा फैक्टर था कि ये टीम जो कि शुरुआत से लेकर एंड तक इतने बढ़िया बढ़िया इनके पास बैट्समैन हैं, अब तो शर्फेन रदरफोर्ड भी ये लेकर आ गए हैं भाई गुजरात टाइटन से यार ट्रेड करके। क्विंटन डिकॉक आके आपके 112 रन बनाते हैं, हाँ। नॉट आउट जाते हैं 60 बॉलों में, वो भी ऐसा नहीं कि भाई अपना वो स्टैट पैडिंग कर रहे हो, बिल्कुल कि आके 80-90 बॉलों में 100 रन बनाए ना, हाँ। 60 पे 112 नॉट आउट बैट कैरी करा है। बिल्कुल आपके पास टॉप ऑर्डर में एक बंदा है, ठीक है, एक दो विकेट जल्दी निकल गया, उसके बाद आपकी पार्टनरशिप जमी है, आपने रन बनाने की कोशिश करी है, लेकिन आप ये सोचो कि दूसरे टीम के विजिटर्स जो हैं आपके घर में वानखेड़े में आते हैं और वहां पे नए नए बच्चे तोड़ के चले जाते हैं भाई। प्रियांश आर्य और ये प्रभसिमरन सिंह, प्रभसिमरन ने काटा, तोड़ा, फोड़ा, पैक किया और भाई भेज दिया। काटो घोलो लगा लो, वो आप दूसरे उस पर पहुंच गए हो। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस की बैटिंग की, तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस की बैटिंग की बात करें तो आज रोहित शर्मा की जगह क्विंटन डिकॉक और रायन रिकल्टन से ओपन कराया गया। क्विंटन डिकॉक को जगह दी गई और क्विंटन डिकॉक ने रोहित शर्मा की जगह जिस तरीके से वो आए उस तरीके से वो छाए, 60 बॉलों में 112 रन बनाए। लेकिन उसके अलावा जो टॉप ऑर्डर था मुंबई इंडियंस का, जिसमें रायन रिकल्टन 2 रन बनाकर आउट हुए, सूर्य कुमार यादव पहली ही बॉल पर अर्शदीप सिंह की, अच्छा फॉर्म अर्शदीप सिंह की भी खराब चल रही थी, लेकिन अर्शदीप भाई ने वापसी कर ली। ये बात सही है, और उन्होंने डब्ल्यूज में डील कर रहे थे, या तो वाइड पे वाइड या फिर विकेट पे विकेट, इससे नीचे बात ही नहीं यार। 4 ओवर में 22 रन देकर अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए, जबरदस्त आज उनका परफॉर्मेंस रहा और सूर्य कुमार यादव को खा गए। अब दुनिया वैसे जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की खराब बैठी, पहले मैं पूरा स्कोर कार्ड बता दूं, क्योंकि उसके बाद नमन धीर को भेजा गया। अब ये नमन धीर को भेजा गया, नमन धीर ने 31 बॉलों में 50 रन भी बनाए। पहली बात तो 161 के स्ट्राइक रेट पर अगर आप खेल रहे हो तो ये अच्छी इनिंग है, लेकिन ये तोड़ू फोड़ू वाली इनिंग तो नहीं है। मैं ये समझ सकता हूं कि नमन धीर क्योंकि जल्दी जल्दी से विकेट गिरे थे उसके बाद आए, तो शायद उस तरीके का वो कारनामा नहीं दिखा सकते थे। साहब एक मिनट, आप नमनदीप को कुछ ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो? हाँ। नमनदीप के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोरर जो है ना वो हार्दिक पांड्या 14 रन पे। मैं वही मैं कह रहा हूं। उसके बाद आप देखो सारे सिंगल डिजिट में घूम रहे हैं, मतलब ले देके 2 ही प्लेयर है जिन्होंने 50 का आंकड़ा पार छुआ या पार करा। मैं नमनदीर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने नमनदीर को तिलक वर्मा से ऊपर भेजा, हार्दिक ने अपने ऊपर से प्रमोट किया, नमनदीर ने भी 31 बॉलों में 50 रन मारे, लेकिन उसके अलावा वो जो फायर जो प्रोवाइड करनी थी, जो हार्दिक पांड्या को करनी थी, जो शर्फेन रदरफोर्ड को करनी थी, जो तिलक वर्मा को करनी थी, वो तो ऐसा लगा जैसे एलपीजी की कमी हो गई हो, आग ही नहीं है। अरे भैया भाई नहीं, आग तो देखो ऐसा देख के लग ही रहा है कि कुछ तो कमी लग रही है इनके अंदर, और कोयले पे चल रही है टीम, बिल्कुल जलते हुए कोयलों पे, बिल्कुल डिसइंटीग्रेटेड टीम लग रही है। और ऐसा लगा यार, मतलब आप यार ये आप इंग्लैंड पहुंच जाते हो, मुझे लगता है आप लंदन पहुंच जाते हो। हम हिंदी में भी बोल लेते हैं, हम इंग्लिश में भी बोल लेते हैं। वाह जी, पर मतलब यहाँ पर जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने 195 रन बनाए थे, लोगों को लगा होगा कि वो 200 के आसपास पहुंच गया, वाह बड़ा इंटरेस्टिंग मैच, मुंबई भी जीत सकती है, सेफ स्कोर है। भाई इसी मैदान पर इंग्लैंड ने दांत लगभग जान यहाँ भाईजान यहाँ आ गई थी जान हलक को जब सेमीफाइनल था T20 वर्ल्ड कप का, इसी मैदान पर। तो ये तो मैदान यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, और जिस तरीके से पंजाब ने चेस किया बहुत शानदार, मतलब यार पंजाब ने भाई इतना मारा। प्रियांश आर्या 9 बॉलों में 15 रन मारकर गए, लेकिन प्रभसिमरन सिंह 39 बॉलों में 80 रन नॉट आउट। भाई प्रियांश आर्या, वही बात है ना यार, यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड। हाँ, आप इंटेंट दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इंटेंट दिखाने वाला जो प्लेयर है, आप ये देखिए कि जब उन्होंने जिस तरीके की इंटेंट दिखाई, तो बड़े बड़े बॉलर्स को उन्होंने टेक डाउन किया। जसप्रीत बुमराह का जो आज दिन था, वो 4 ओवर में 41 रन, कोई मेडन नहीं, कोई विकेट नहीं। दीपक चाहर 2 ओवर 3 बॉलों में 45 रन, ये ठीक है, ये आप देखिए, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। अरे गलत थोड़ी गुस्सा होते थे यार MS धोनी दीपक चाहर के ऊपर। दीपक चाहर खुद अपनी कहानियां सुनाते हैं, कैसे मेरे को उस दिन माही भाई ने गालियां दी थी। भाई ये कोई सुनाने वाली बात है नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। लेकिन अल्लाह गजनफर ने अच्छी बॉलिंग करी, उन्होंने ही 2 सबसे पहले ब्रेक थ्रू दुलाए थे। 4 ओवर में 31 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर ने भी 3 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट लिया। लेकिन भाई प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर
भाई मैं ना अब एक बात अगर आपको बताऊं, लोग बड़ी बातें करते हैं, बड़े एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, हम तो जीरो क्रिकेट नॉलेज में बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोग बात करते हैं ना कि नहीं नहीं T20 इतना छोटा सा गेम है, यहां पर कप्तान का रोल और कम हो जाता है, मुझे नहीं लगता। अब मैं तो अब साफ साफ ये बताने वाला भाई, जो बढ़िया कप्तान है, अगर बंदा बढ़िया कप्तान है तो आप उसकी कप्तानी में आप बढ़िया टीम डेवलप होते हुए भी देखोगे। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में सबसे ज्यादा ट्रॉफी किसने जीती है? चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने। करेक्ट। आप मुझे बताओ कि महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा क्या वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन्स में से नहीं थे? बिल्कुल। आप मुझे एक ऐसी टीम बता दो जिसने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हो, लेकिन आप उसके कप्तान को कहोगे ऐसा सही कप्तान था। ऐसा नहीं होता भाई। जिस तरीके से श्रेयस अय्यर जब कप्तान बने कोलकाता नाइट राइडर्स के, वो कोलकाता नाइट राइडर्स को जिता आए, उसके बाद वो पंजाब किंग्स के कप्तान बने। पंजाब किंग्स जो कि अरसों बरसों पता नहीं कितने सालों से वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाती थी, पिछले सीजन में वो फाइनल में लेकर गया लड़का, और इस सीजन में भी अभी तक एक मैच हारा नहीं है। छुट्टे का 1 पॉइंट कोलकाता नाइट राइडर को छुट्टे का 1 पॉइंट क्या मतलब हो रहा है? यार बारिश हो गई, Keep the change, मैंने कहा हद हो यार गई है। आप रखिए यार कोलकाता वालों, यार आप नाइट राइडर्स हैं, आप नाइट में रखिए। ये ऐसी नाइट कोई करने का बात काम नहीं है। है। हाँ। पंजाबियों का दिल बड़ा होता ये है। बात तो है। वो कहते आओ हम आपको आपके पूरे घर के हिसाब जो है अब हाँ। ठीक कर देंगे। लेकिन सरपंच साहब ने आज जबरदस्त बैटिंग भी करी, जबरदस्त कप्तानी भी करी, और ओए होए 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 क्या कैच पकड़ा भाई। भाई जबरदस्त भाई फील्डिंग, मतलब उड़ते उड़ते फील्डिंग। मैं आपको वो फुटेज दिखा दूं यहाँ पर, जिस तरीके से उन्होंने कैच किया, हमारे चैनल पे स्ट्राइक मार के ये हमारे चैनल को टेक डाउन कर देंगे। हाँ। इसलिए मैं उतना रिस्क नहीं लूंगा, लेकिन जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हाँ जो श्रेयस अय्यर ने दिखाई, एक तरफ दीपक चाहर, यहां पर बॉल है, हाथ लगाने को तैयार नहीं कि हाथ में चोट लग जाएगी तो फिर वहां पर जाएगा ट्रेनिंग सेंटर में। भाई हाथ या कुछ भी, उनको चोट सुन के थोड़ा डर लग जाता है यार लेकिन चोट कहीं पे भी लग सकती है। अबे दीपक चाहर यू नेवर नो। लेकिन श्रेयस अय्यर भाई, श्रेयस अय्यर को तो भाई उस आदमी में क्यों इतना एग्रेशन आ गया था? अपना ही तो घर था वो। हाँ यार मतलब मुंबई का भाई, मुंबई वाला, मुंबई ग्राउंड है, मुंबई के लोग हैं, मुंबई के लोग ऐसे मतलब वहाँ उनको दिखा रहे, आंखें नहीं दिखा यार, रहे। लेकिन जो कैच था अभिषेक, अग्रेशन कैच इतना जबरदस्त कैच था। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इतना बढ़िया कैच अगर मैं पकड़ लूं, मैं भी शर्ट उतार के फ्लिंटॉफ की तरह यूं कर दूं। मत शर्ट उतारना। मत कैच catch लेना मत- अपनी जगह है, शरीर देखो। लेकिन मतलब मैं कह रहा हूं कि वो एक्साइटेड हो गए, क्या जबरदस्त उन्होंने वो कैच पकड़ा, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। और मैं तो अभी से कह रहा हूं कि इस टूर्नामेंट में उससे बेहतर कैच शायद ही देखने को मिले, जिस तरीके से उन्होंने वो जो, और मजे की ग्लेन बात, फिलिप्स ही ले सकता भाई। मजे की बात, वो कैच श्रेयस अय्यर के नाम भी नहीं आया। हाँ मतलब आप कैसे श्रेयस अय्यर को उस कैच के लिए कैसे अवार्ड दोगे जो श्रेयस अय्यर ने पकड़ा भी नहीं? यार एक अलग होनी चाहिए ना, रिले कैचेस के लिए एक अलग कैटेगरी अलग होनी चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए। सपोर्टिंग फील्डर। बॉलर का काट दिया। नहीं ये सपोर्टिंग फील्डर है। मैं तो ये कह रहा हूँ आप उसको भी देखो ना, रनआउट की कैटेगरी जैसे होती है। हाँ आपने पूरी जान लगा के चौका वौका रोका होगा, आपने थ्रो अपनी पकड़ी वो बॉल, मिनट से पहले आपने कीपर को फेंक दी। हाँ, कीपर ने लाके टक कर वो दी। भी दस्तानों पकड़ के हाँ न्यू कर दिया, और कीपर के नाम पर। रनआउट जो है वो दोनों के नाम पर नहीं आता है। हाँ। ये भी तकलीफ है एक। तो यहाँ पर मुझे सपोर्टिंग लगता है, फील्डर का एक अलग कैटेगरी मुझे निकालना लगता चाहिए। है जिसने कलाबाजी खाई हम्म। उसके नाम तो दे दो विकेट, अच्छा। और जिसने कैच पकड़ा उसके नाम कैच, और बॉलर को कहो छक्का जा रहा था बेटे। ये नहीं होता तो छक्का जा रहा था। बकवास मत कर, तुझे नहीं मिलेगा इस विकेट का तेरी क्रेडिट। विकेट, हाँ तेरी इसकी विकेट। लेकिन भाई जिस तरीके से जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है पंजाब किंग्स ने, वो काबिले तारीफ है। और अब आईपीएल की पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स पहुंच गई है ऑन द टॉप। वाह जी वाह। मैंने ज्यादा हाथ फ्रेम से ऊपर तो नहीं निकाल दिया ना? वो तो कैमरा वाले साहब बताएंगे। चलो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो वो अंदर ही है, और अंदर ही है मुंबई इंडियंस भी पॉइंट्स टेबल के अंडर अच्छा, जहां पॉइंट टेबल खत्म होता है, मुंबई वहां पे नीचे शुरू होती है। अभी फिलहाल ये चल रहा है, लेकिन हाँ। अभी बड़ा टूर्नामेंट है, क्या पता वापस ऊपर आ जाए। क्या You पता, never know. हमने हमेशा देखा है मुंबई हम इंडियंस को। हेटर्स थोड़ी हैं। ना 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 बिल्कुल भी नहीं। और हमने तो मुंबई इंडियंस को देखा है इस तरीके से पलटवार करते हुए। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी पलटवार किया है, 3 मैच हारकर वो लगातार 2 मैच जीत चुके हैं। लेकिन अगर पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत ही शानदार तरीके से आईपीएल पॉइंट्स टेबल में नीचे गद्दा लगाकर लेटे हुए हैं। आपको कैसे पता? इतने डिटेल में कैसे पहुंचे यार आप? बहुत ही आराम फरमा। 5 मैच में से जो टीम एक भी मैच नहीं जीती हो, आपको क्या लगता है वो गद्दा या गड्ढा, जो भी आप कहना चाहो आप उसको कह सकते हो? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि थोड़ा हाँ। स्लो हो गए थे, स्लो, थोड़ा दिन खराब चल रहा था, गलत उनका फेज अच्छा नहीं जा रहा ये वाला। उनका फेज अच्छा नहीं जा रहा। जिस तरीके से उन्होंने टीम बनाई है
मुझे लगता नहीं कि उनका फेज अच्छा भी जाएगा। बहरहाल मुंबई इंडियंस के पास एक अच्छी टीम है, लेकिन अच्छी पॉइंट्स टेबल पर पॉइंट्स नहीं है। 5 मैचों में 4 हार के साथ वो 2 पॉइंट पर 9th नंबर पर है। उसके बाद 4 से लेकर 8 तक 4, 5, 6, 7, 8 5 टीम 4 पॉइंट्स पर बैठी हुई है। ठीक है, वो बीच में बैठे हुए हैं, वही खेलेंगे थोड़ा सा। वो जो प्लेऑफ्स के लिए चौथी टीम कौन सी होगी, वो देखो मजा उसी में मजा वही है आपको, वरना पता होता है कि ठीक है यही 2-3 टीमें यही पहुंच जाएंगी अपना। मजा तो उसी में है, वो जो प्लेऑफ के पहले वो एक चौथी रेस कौन सी टीम होगी वो। हाँ, सब में लोगों को हराकर और वो जाते ही हार जाएंगे वो प्लेऑफ में जाते ही हार जाएंगे, लेकिन अंदर घुसने के लिए जितने हाथ पांव लगते हैं भाई साहब, स्वाद उसी में है। लेकिन अगर अभी की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए तो जो टॉप 3 टीम्स हैं वो वाली टीम्स हैं जो वाकई में इस आईपीएल में टॉप की लग रही हैं। पहले नंबर पर पंजाब किंग्स, जिन्होंने एक भी मैच नहीं हारा है, 5 मैचों में उनके 9 पॉइंट्स हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर आरसीबी, 5 मैच में इन्होंने एक मैच हारा है, और उसके बाद वो मैच इन्होंने राजस्थान रॉयल्स से हारा था, और राजस्थान रॉयल्स से वो मैच हारने के बाद वो हैं 5 मैचों के में 4 जीत के साथ 8 पॉइंट्स पर, वो नंबर 2 पर है। जो नेट रन रेट है वो उनका सबसे सॉलिड है। राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद से हार गई, बताओ। पर उसके बावजूद भी कोई भी टीम किसी भी से हार सकती है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद से हारने के बावजूद उन्होंने भी 5 मैच में 4 मैच जीते हैं, सिर्फ एक मैच हारा है। उनके भी पॉइंट्स हैं 8 और वो भी नंबर 3 पर हैं। तो पॉइंट्स टेबल में ये 3 टीमें तो चल रही हैं टॉप पर। हमने आपको बता ही दिया कि नीचे वाली फ्लोर पर कौन कौन सी टीमें मजे ले रही हैं और बीच में कौन है। आप हमें बताइए इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में। यार वो खेल रहे हैं बढ़िया अपना, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, वो भी नहीं उड़ पा रहे, वही बात है। बोले सनराइजर्स उड़ गई बोले उड़ ना जाऊं, उड़ता ही फिरूं, इस तरीके से चल रहा है बाकी सारी टीम्स का। लेकिन चलिए अब आईपीएल पर हम सारे मैचेस के बाद और सारे मैचेस के बाद सबसे पहले लाइव लेकर आएंगे। हाँ, तो पहले तो मतलब पहले लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते लाइव? मैच से पहले देखूंगा, सोचूंगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, नंबर्स अच्छे करो, आ जाएंगे हम तो। घर पे बैठ जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हो? स्क्रीन क्या चीज है आपकी? बिल्कुल। लेकिन गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच है आज। अब आप मुझे बताइए कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स नीचे वाले गद्दे से उठकर, जिस मैं गद्दे या गड्ढे की जो मैं बात कर रहा हूं, गुजरात टाइटंस से क्या जीत सकती है? Anything is possible. क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अरे रवि शास्त्री जी, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके की करंट Right now all 3 results are possible. Like a trace of bullet. पर गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के ये बीच जो मैच है अहमदाबाद में, अगर गुजरात टाइटंस जीतती है तो 4 पॉइंट से उनके पॉइंट्स हो जाएंगे 6, और वो पॉइंट्स टेबल में थोड़ा ऊपर की तरफ भागेंगी, तो उनके पास टू गेन बहुत सारी चीजें हैं। यार नेहरा जी का गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, वरना मेरे को लग रहा है एक आधा जीतने दो। हाँ, मतलब नेहरा जी का गुस्सा फिर किसी की गुद्दी पे निकलता है, मैंने देखा है लाइव टीवी पे। वैसे गुजरात टाइटंस की भी बात करें तो गुजरात टाइटंस ने भी पहले 2 मैच पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, जो कि इस टूर्नामेंट की ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, उनसे हारने के बाद लगातार 2 मैच वो जीत चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने हराया और फिर उसके बाद उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को भी हरा डाला। तो गुजरात टाइटंस भी 2 हार के बाद 2 जीत लगातार, वो भी विनिंग मोमेंटम पर हैं। पर किसी के पास कोई मोमेंटम नहीं है, किसी के पास कोई मोमेंट ही नहीं आया है इस आईपीएल में, तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स है। नहीं ठीक है, क्या कैमरन ग्रीन डॉलर्स लेकर जो पहुंचे हैं, क्या वो कुछ करेंगे नया? भाई डॉलर तो पहुंच गए ना। हाँ, आप रोक के रखो पेमेंट। देखो फ्रीलांस काम करने के बाद ये आपको पता चलता है कि पेमेंट आप जो है थोड़ी एडवांस लो, बाकी बाद में। नहीं, और कैमरन ग्रीन तो कह रहे होंगे पिछले सीजन में तुमने तो वेंकटेश अय्यर को मुझसे ज्यादा पैसे दिए थे, तुम किस मुंह से मांग रहे हो मुझसे पैसे वापस? अरे ठीक है, कर लेगा कुछ करेंगे। स्टिल अर्ली डेज इन द टूर्नामेंट। यस, लेकिन जो भी हो, आपका जवाब कि क्या होने वाला है आज के मैच में वो आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। आपको क्या लगता है कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सी टीम जीतेगी? मैच के बाद लाइव लेकर आएंगे। रहाणे और सुनील नारायण अगर ओपन कर दें, हाँ, होगा कुछ नहीं। फिर मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसा लगेगा कि मैं 2017 का कोई मैच देख रहा हूँ। 10 साल बाद भी अजिंक्य रहाणे और यार नारायण से ओपनिंग। आपके पास फिन एलन बैठा है, आपके पास वो न्यूजीलैंड का वो नहीं फिन एलन से ही करा रहे हैं, लेकिन वो मैं वैसे कह रहा हूँ, मैंने कहा कोई तरीका बचता नहीं है। वरना सुनील नारायण पार्टनर कौन है? वो न्यूजीलैंड वाला जो उनकी टीम में ही है, जो दूसरा वाला जो ओपनर है,
अरे मैट हेनरी। नहीं नहीं, नहीं, मैट हेनरी तो बॉलर है। अरे वो जो बैट्समैन है वो आप बताएंगे, वो जो यूं हाई बैक लिफ्ट है उसकी। अरे अपनी जीरो क्रिकेट नॉलेज यार आप बता दो। अपनी नॉलेज देकर आप बताइए कि किस प्लेयर की हम बात कर रहे हैं। क्या कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी टीम में कोई चेंजेस करने चाहिए? क्या आपको लगता है कि गुजरात टाइटंस उनको आसानी से हरा देगी? और क्या आपको लगता है कि इस आईपीएल में होने वाला है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपको आज का मैच कैसा लगा, आपको जो अगला मैच है उस पर आपका ये प्रेडिक्शन है, और आपको ये हमारा जीरो क्रिकेट नॉलेज का जो पहला एपिसोड है वो कैसा सा लगा। लगातार क्रिकेट का जो फ्लेवर है, क्रिकेट के जो वीडियोस हैं, हम ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स पर लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी मैं हूं अभिषेक मनचंदा। और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप।